पांडवों के प्रस्थान के बाद आपको पता है भगवान कृष्ण का जब स्वधाम गमन हुआ तो पांडव निरस हो गए। पांडव शस्त्र होते हुए, बल होते हुए भी निर्बल हो गए। आज भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा के लिए प्रवेश करते हैं और यह भारत ही है। देखो, हम लोग दुनिया में हर देश में जाते हैं, कोई ऐसा देश नहीं बचा होगा जहां गंगा मैया की कृपा से न गए हों, और दुनिया का कोई ऐसा छोटा बड़ा आदमी नहीं होगा जिससे न मिले हों। लेकिन आनंद कहाँ है? आनंद यहाँ है। आनंद भारत में है, आनंद गंगा तट पे है, और आनंद फकीरी में है, अमीरी में नहीं। आनंद कहाँ है? फकीरी में, अमीरी में नहीं। आनंद की परिभाषा क्या है? तो आनंद वो है जिसने परमात्मा का कि जिनहि बिलोकत अति अनुराग, 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 वर बस राम सुखहि सब त्यागा, पर बस राम सुखहि सब त्यागा, निर्मल मन जन सुमोहि पावा, 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 मोहि कपट छल शीघ्र न पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि बिलोकत अति अनुरागा। जिसने एक बार भगवान को देख लिया वो फिर संसार में किसी और को देखना नहीं चाहता। जो एक बार कथा में आ गया वो कभी जीवन में पिक्चर हॉल नहीं जाना चाहता। जिसने एक बार कथा अमृत का रसास्वादन कर लिया वो उस अमृत की चाह नहीं रखता। जिसने इस कथा का आनंद ले लिया उसे दुनिया में और किसी आनंद की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए जो शाश्वत लोग हैं, जो मौलिक लोग हैं, जो सैद्धांतिक लोग हैं, जो पारंपरिक लोग हैं, जो पारस्परिक लोग हैं, जो वैचारिक लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, जो नैष्ठिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनका एकमात्र आश्रय भागवत जी, भगवान का चरित्र और मंदिर रहता है। आज भगवान उत्तरा के गर्भ में रक्षा करने इसलिए गए कि धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है। महाराज परीक्षित भारतीय परंपरा के मौलिक सिद्धांतों को सुधारने के लिए आ रहे हैं।
हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा पुंसस्तनोभिर्व्यासेमाहि देवहितं जदायुः। भद्रं कर्णे, जो भद्र करने, सबको भद्र सुनाने आ रहे हैं, जो सबका भद्र चाहते हैं। करने भी शृणुयाम देवा, जो सबको सुनाने का प्रयास, जो भद्र करे, भद्र सुने, भद्र देखे। जिसके वाणी में अभद्रता ना हो, जिसके कान में अभद्र सुनने की आदत ना हो, जिसकी आंखों में अभद्र देखने की आदत ना हो, उसे भद्र कहते हैं। जीवन में एक गांठ बांध लो, ना हम कभी भद्र सुनेंगे, ना कभी अभद्र सुनेंगे, ना कभी अभद्र देखेंगे और ना कभी अभद्र बोलेंगे। ना आचरे तुम, ना श्रवण तुम, ना दृष्टा तुम। ना आचरण करेंगे, ना देखेंगे, ना कदापि सुनेंगे। आप देखना, धीरे 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 परमात्मा आपके करीब आ जाएगा, एक बार में नहीं। कब? जब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। गंगा जी जैसे जब आपका मन होगा, गंगा जी जैसा पवित्र आपका मन होगा। गंगा क्या देती है? जो लोग लगभग, अच्छा यहाँ कितने लोग गंगा, हरिद्वार या काशी या प्रयाग, कितने लोग गए? उस हाथ उठाओ तो। महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कोई ऐसा नहीं जो नहीं गया हो, तो मैं भाग्यशाली हूं। मैं तो सब भक्तों को कथा सुना रहा हूं। गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शन करने मात्र से गंगा मुक्ति प्रदान करती है। गंगा स्पर्शयोर मुक्ति ही, गंगा स्पर्श करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है। गंगा आचमनयोर मुक्ति ही, गंगा जल का आचमन करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है। और गंगा स्नानार्थ मुक्ति, गंगा में स्नान करने मात्र से गंगा मुक्ति प्रदान करती है। अब गंगा देती क्या है? तो सबसे पहले ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। गंगा 3 चीजों को देती है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। भागवत जी क्या देते हैं? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब ये बताओ, ये गंगा से कम है? नहीं, वो गंगा गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर गई। ये गंगा उत्तराखंड से निकल करके पूरी दुनिया में गई।